एवरीवन। तो मैं सुबह सुबह निकल पड़ती हूँ नागपुर के लिए, लेकिन मेरी ट्रेन होती है 6:30 बजे। तो मैं उठती हूँ 6 बजे और बिना मैं फ़्रेश होकर वैसे ही निकल पड़ती हूँ अपनी ट्रेन और सीट पकड़ लेती हूँ। उसके बाद मैं पहुँचती हूँ नागपुर। तो जैसे अपन नागपुर पहुँचते हैं तो यहाँ पे एक मुझे दिखता है एक होटल जो नया सा बना है, उसको इग्नोर करते हुए मैं बाहर निकलती हूँ। यहाँ पे सब ऑटो वाले अपने को आके पूछेंगे कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो प्लीज़ आप उनकी बातें ना मानते हुए ऐसे ऑटो पकड़िए जहाँ पे सवार हो। और यही हमारा नागपुर का रेलवे स्टेशन। और जैसे हमें कहीं जाना है तो वहाँ के ऑटो वाले के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप पहले वहाँ पूछ लीजिए कि किस ऑटो के किस प्लेस पे जाने के लिए कितने पैसे लेते हैं। उस हिसाब से ही जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑटो वाले 2 किलोमीटर भी क्यों ना जाना हो 100 रुपये 150 रुपये लेते हैं, जबकि 20-30 रुपये में ही अपना जाना होता है। उसके बाद मुझे लगती है भूख, तो मुझे और एक ट्रेन दिख जाती है, उसमें होता है हल्दीराम, और मैं अपने पेट को आराम देने के लिए निकल पड़ती हूँ हल्दीराम के अंदर। तो वहाँ पे जब जाके देखती हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि वाह, बहुत ही ठंडा लग रहा था और मस्त प्लेस बना हुआ था एक ट्रेन में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, उसको देख के ऐसा लग रहा था कब कब जब और अपने मतलब खाऊं कुछ ऑर्डर करूँ। तो ये प्लेस उन्होंने जो बनाया है बहुत सही बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप कभी नागपुर जाएंगे तो वहाँ जाके आप कुछ ऑर्डर करके खा सकते हैं। उसके बाद फिर मेरा नाश्ता आ जाता है। तो जैसे मेरा नाश्ता आता है तो मैं मतलब मेरा भूख कंट्रोल नहीं होता है और मैं खाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये यहाँ का जो व्यू है बहुत अच्छा है, जो मैं आपको दिखाती हुए अपने तरफ लेके आती हूँ कैमरा। यहाँ का बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो अच्छा लग रहा था ये वाला जो प्लेस इन्होंने जो बनाए थे। उसके बाद फिर मैंने खाना स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ का जो दही चाट जो उन्होंने बनाया था बहुत अच्छा बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जब अपने को भूख लगी रहती है तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ अपने को दे दो वो बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन जैसे पेट भरता है ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं अभी उतना कुछ खास नहीं लग रहा है। ये मेरे साथ हमेशा ही होता है, मैं खाते रहे तो बहुत खा लेती हूँ, जब पेट भर जाता है तो वही चीज़ मुझे पसंद नहीं आती फिर। तो ये इस तरीके से चाट थी, बहुत अच्छा टेस्ट था। उसके बाद जैसे ही मेरा चाट ख़त्म हो जाता है तो मैं निकल पड़ती हूँ अपने नेक्स्ट प्लेस पे। तो नेक्स्ट प्लेस पे जाने के लिए मैं ऑटो ढूंढती हूँ, लेकिन ऑटो के इस तरह से रेट होते हैं कि मुझे 3-4 ऑटो देखने पड़े। एक ऑटो बोलता है 100 रुपये, तो दूसरा बोलता है 80 रुपये, तो तीसरा बोलता है 50 रुपये। तो आखिरी में मुझे उन्होंने 30 रुपये में छोड़ दिए। तो मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं भी जैसे कोई ज़्यादा बोलता है तो मैं कम रेट में ही चली जाती हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि अपने को नहीं पता होता है कि किस किस प्लेस के कितने पैसे होते हैं। जो भी नए लोग आते हैं अपने शहर में हो या किसी भी इसमें हो, अपन कहीं जाते हैं तो वो लोग ज़्यादा ही पैसे लेते हैं। उनको लगता है कि उनको कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो लोग, और अब हम दे भी देते हैं अपने को, जब नहीं पता होता है ना तब हम दे भी देते हैं। लेकिन जब दूसरे दिन पता चलता है कि नहीं उसके तो इतने पैसे नहीं हैं, तब बहुत बुरा लगता है। तो कभी भी आप किसी भी प्लेस में जाओ तो थोड़ा आप पूछ लो किसी को भी, या होटल वालों को, या फिर कोई जो आस पास है उनको पूछो कि ऑटो वाले कितने चार्ज करते हैं इस प्लेस में जाने के लिए। तो वो आपको बता देंगे और उसी पैसे में वहाँ जाना चाहिए। उसके बाद मेरा काम फिनिश होता है, मैं काम करके निकलती हूँ। तो मेरे पास बहुत हेवी सामान होता है करके मैं वो वाला बना नहीं पाई। तो यहाँ पे एक नंगा पुतला जो दिखाया था, नंगा पुतला, वहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था बच्चे का। तो उसी को लेके उन्होंने एक पुतले का नाम दे दिया नंगा पुतला करके। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखता है गन्ने का जूस, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी थी और मेरे पास पानी भी खत्म हो गया, तो मैंने सोचा कुछ जूस वूस पी लूँ। तो जैसे मुझे गन्ने का जूस दिखता है तो मैं ऑटो वाले भैया को बोलती हूँ कि प्लीज़ भैया रुका दीजिए, मुझे पीना है। मैंने उनको भी ऑफ़र किया था कि आप भी पीजिए, बट वो नहीं बोले। तो यहाँ मैं गन्ने का जूस पीते हुए अपने पेट को आराम देते हुए आराम से गन्ने गन्ने का जूस पीती हूँ। और सही में अच्छा टेस्ट था, अच्छा बनाए थे उन्होंने। और आई थिंक कितना 20 रुपये लिए थे, 20 रुपये ग्लास। लेकिन उन्होंने कुछ मसाला मिक्स करके दिए थे जो मुझे पसंद नहीं गया, पर अभी पीने के बाद तो उनको बोल भी नहीं सकते। तो मैंने बोली भैया कि आप देते हो तो थोड़ा पूछ लीजिए कि मसाला डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। उसके बाद फिर मैं निकल पड़ती हूँ अपने स्टेशन पे, क्योंकि मेरी ट्रेन थी 4:30 बजे और मेरा काम हो गया था 11:30 बजे तक ख़त्म। और मैं सीधा स्टेशन पहुँच कर क्योंकि मुझे दूसरे भी काम थे पर वो मैं नहीं कर पाई। उसके बाद फिर मैंने ये केसर बादाम दूध लिया स्टेशन पे आके, क्योंकि जहाँ पे वेटिंग रूम में वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खाने का प्लेस बनाया है, मतलब बैठो भी और खाओ भी।
तो इस तरीके से उन्होंने बनाए हैं कि अब खाली पीली मत बैठो, अगर आपको वेटिंग रूम में बैठना है तो उन्होंने इस तरीके से बनाया है। उसके बाद मैं निकलती हूँ चंद्रपुर के लिए। तो ये जो मैं व्यू देखती हूँ फ्लैग का, तो बहुत सही वो व्यू लग रहा था, तो वो भी मैंने कैप्चर कर ली। तो ये मेरी ट्रेन आ गई है चंद्रपुर के लिए। अब मैं निकलती हूँ चंद्रपुर। तो ये रही मेरी ट्रेन, लेकिन ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि मैं वो नहीं ले पाई वीडियो, क्योंकि मैं जब मेरा रिजर्वेशन था, लेकिन उसमें भी इस तरीके से पब्लिक बैठी थी कि आपको क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि वो जनरल कोच है। और वो लोग बिल्कुल भी नहीं मानते, अपन को कितना भी बोलो कि हटो यहाँ से कि हमें बैठना है। अपन भी समझते कि उनको भी कहीं जाना है, दूर जाना है, लेकिन जब अपनी सीट कंफर्म होती है, हम सीट कंफर्म क्यों करते हैं? ताकि हमें आराम से बैठ के जाने को मिले। बट वो इस तरीके से अपनी सीट को ऐसे कब्जा कर लेते जैसे उन्हीं की है। तो मैं सोची थी मस्त आराम